कुश्ती की वो पहलवान जिन्होंने हर संभव प्रयास किया है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो ऐसे कैसे कुश्ती को अलविदा कह सकती हैं, ऐसे कैसे कुश्ती छोड़ देंगी। तो उनके लिए ये साफ खुला खत विनेश की तरफ से सोशल साइट एक्स पर लिखा गया और इसमें ये साफ कह दिया गया है कि वो तब तक खेलेंगी जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। देश की आन बान और शान, भारत की शेरनी, चैंपियनों में चैंपियन विनेश फोगाट आज भारत लौट आई हैं। भारत की सरजमी पर पहुंचने के बाद उनकी कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो भावुक करने वाली थी, वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो दिल को सुकून पहुंचा रही थी, गर्व महसूस करा रही थी। अपने साथियों को देखकर विनेश पहले फफक कर रो पड़ती हैं, उसके बाद कुछ उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें दिल को बहुत सुकून पहुंचाती तस्वीरें थी। शेरनी जो कल तक ये कह रही थी कि कुश्ती तुम्हें अलविदा, माँ मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर सकी, तुम्हारा सपना टूट गया और मेरा हौसला भी। आज भारत आने से पहले विनेश ने 3 पन्ने की चिट्ठी में क्या कुछ कहा है ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करूंगी उनके ग्रेट वेलकम की। 140 करोड़ भारतवासी अपनी बाहें खोलकर अपनी बिटिया के भव्य स्वागत में लगे हुए थे। जो वहां पहुंच गए वो तो ठीक है, जो वहां नहीं पहुंच पाए उन्होंने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की हर संभव प्रयास किया। जो वहां पहुंच गए उनकी बात अलग है, जो नहीं पहुंच पाए वो सोशल मीडिया पर तस्वीरों को देखकर अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद बरसा रहे थे। वो कह रहे थे कि बिटिया तुम मेरे लिए पूरा का पूरा खरा सोना हो, तुम उदास मत हो विनेश, भले तुम्हें सोने का मेडल मिला हो ना मिला हो, हमारे लिए तुम उन छोटे कई मेडलों से बहुत बढ़कर हो विनेश, तुम हमारे लिए बहुत कुछ हो, तुम खुद एक खरा सोना हो विनेश, तुम बहादुर हो, तुम वीर हो, तुम चैंपियन हो, तुम वो सब कुछ हो जिस पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। विनेश हम तुम्हें सम्मान करते हैं। इस तरीके की बातें लगातार लिखी जा रही थी। कई चैंपियनों को हराकर अपने देश वापस लौटी विनेश फोगाट के लिए दिल्ली की सड़कें ठप पड़ गई थी, सड़कों पर जाम लगा हुआ था। लोग चैंपियन बिटिया की स्वागत में पलकें बिछाए, फूल बिखराए इंतजार कर रहे थे। खूब गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। आज दिल्ली विनेश फोगाट के वेलकम में लगी हुई थी। ठीक 1 साल पहले उसी दिल्ली में विनेश को कैसे घसीटा गया था, उन्हें कैसे बूट से रोना गया था, ये सब याद होगा। लेकिन आज उसी दिल्ली में उनका भव्य स्वागत हो रहा है। समय का पहिया बहुत बलवान होता है और समय कभी भी करवट ले सकता है। कल तक जिस पुलिस ने विनेश पर जुल्म ढाए थे, आज वही पुलिस उनके स्वागत में खड़ी थी। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सब विनेश को उनकी किस्मत की वजह से मिल गया? नहीं, ये सब उनको मिला है उनकी मेहनत की वजह से, उनके कठोर परिश्रम की वजह से, उनके तप की वजह से, उनके लगन की वजह से। सड़कों पर घसीटे जाने के बावजूद, उनके चरित्र पर उल जलूल टिप्पणी सुनने के बावजूद, शिलाजीत की रोटियां खाता हूं क्या, इस तरीके के बेहुदा सवालों के बावजूद, कहाँ छुआ, कैसे छुआ, इस तरीके की उल जलूल टिप्पणियों के बावजूद खेल में अपना 100% देने वाली वो महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हम कभी नहीं भूल पाएंगे विनेश आपके उस मेहनत को, उस जज्बे को, उस देश प्रेम को। भले आपके लिए लोग कुछ भी कहें, पर हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं विनेश, आपको हम हमेशा याद रखेंगे। जापान की वर्ल्ड चैंपियन नंबर 1 खिलाड़ी को, यूई शोकाकी को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के बाद फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है विनेश। और विनेश को ये सब लक की वजह से नहीं, उनकी मेहनत की वजह से मिला है, ये बात सबको पता है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो आपके लिए गंदे कमेंट कर रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता विनेश, हम जानते हैं आपकी मेहनत का सम्मान करते हैं, हम आपके हौसले का सम्मान करते हैं, आपके जुनून का सम्मान करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि विनेश आपने क्या कुछ नहीं किया है इस देश के लिए, इस माटी के लिए, इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए। भारत आने से पहले विनेश ने ट्विटर पर अपने साथ हुए हर चीज पर, जो कुछ भी उनके साथ हुआ था, वो सब कुछ उन्होंने 3 पन्ने के एक लेटर में लिखा था, अपने मन की बात लिखी थी। लेटर का जो शीर्षक था यानी कि टाइटल, उसको उन्होंने ओलंपिक रिंग दिया था। यानी कि वो जगह जो गोल सा इलाका होता है जहां पर खिलाड़ी जो होते हैं दाव पेच करते हैं, वो चीज आपने देखी होगी, ओलंपिक रिंग, यानी कि वो जगह जहां पर कुश्ती लड़ी जाती है। उन्होंने 3 पन्ने के लेटर में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने 1 साल पहले दिल्ली में बृजभूषण के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसका जिक्र भी किया है। डेट वाइज उन्होंने बताया कि 28 मई 2023 का जिक्र करते उन्होंने बताया कि वो जो लड़ाई थी
वो तिरंगे की लड़ाई थी, यानी कि बृजभूषण के खिलाफ जो तिरंगा लपेटे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये जो खिलाड़ी सड़कों पर उतरी थी, कैसे उन्हें घसीटा गया था, वो सब चीज़ विनेश याद करते हुए उस पत्र में लिखती हैं। लेटर में वो अपने पिता को भी याद करती हैं, अपनी माता को भी याद करती हैं, अपने गांव को भी याद करती हैं और ये बताती हैं कि कैसे सामान्य लड़कियों की तरह उन्हें भी बाल बड़ा रखना बहुत पसंद था, उन्हें भी मोबाइल चलाना बहुत पसंद था, एक सामान्य लड़की की तरह श्रृंगार उन्हें भी पसंद था। ये सब कुछ जिक्र करते हुए वो बताती हैं कि पिता जो हैं वो बस चालक थे। वो हमेशा कहते थे कि बिटिया, एक दिन मैं तुम्हें जहाज में देखना चाहता हूँ, तुम्हें आसमान में उड़ते देखना चाहता हूँ। मैं जमीन का ड्राइवर हूँ, मैं बस ड्राइवर हूँ, लेकिन अपनी बिटिया को आसमान में उड़ते देखकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कम समय में पिता की मौत हो गई थी और माता ने उनके सपनों को पूरा करने के लिए कैसे जद्दोजहद की है उसका जिक्र किया है। कैसे माता ने एक एक कर उनके सपनों को बुना है, उनको इतना मजबूत बनाया है, उस सब का जिक्र किया। उसके बाद बताया कैसे माँ को भी कैंसर हो गया था और माँ भी नहीं है इस दुनिया में, उस चीज़ को भी याद किया। अपने पति को भी याद किया। पति का जिक्र करते हुए उन्होंने उनकी अहमियत बताई और बताया कि कैसे उनके पति के बिना आज जो वो हैं वो नहीं होती। अपने कोच को याद किया, अपने डॉक्टर को याद किया। अपने डॉक्टर की तारीफ में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने डॉक्टर पर आंख बंद कर भरोसा करती हूँ। अपने कोच को धन्यवाद देते हुए बहुत कुछ लिखा और ये तक भी लिखा कि जो मेरे कोच हैं उनके 2 छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को भी याद करते हुए विनेश ने ये लिखा था कि मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगी कि तुम्हारे पिता मेरे लिए क्या कुछ हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ किया है, उनका क्या रोल है मेरी ज़िंदगी में। ये सब कुछ उन्होंने 3 पन्ने के एक लेटर में लिखा था। यानी कि आप सोचिए, वो खिलाड़ी जो खुद इतनी पीड़ा, इतने परेशानी में है, वो कोच के बच्चों तक को याद कर रहा है। ये बलिदान, ये समर्पण और ये सेंसिटिविटी ना बहुत कम ही खिलाड़ियों के अंदर होती है जो विनेश के अंदर है। विनेश कितने साफ दिल की हैं, ये 3 पन्ने के पत्र में आप महसूस कर पाएंगे। इस पत्र में उस रात का भी जिक्र है जिस रात में विनेश का वजन 2.5 किलो के आसपास अधिक बढ़ा हुआ मिला। 6 और 7 के दरमियानी रात में विनेश ने क्या कुछ किया है वो सब कुछ भी उन्होंने बताया कि वो रात उन्होंने कैसे काटी है, उन्होंने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हर संभव प्रयास किया, उस सब का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने बताया है कि ये वो आखिरी चीज़ नहीं है, वो काम जो इन्होंने शुरू किया था वो अभी पूरा नहीं हो पाया है, तो अब वो काम वो अभी नहीं छोड़ेंगी, यानी कि कुश्ती अभी वो नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने जो सोचा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए 32 वाला जो ओलंपिक खेला जाएगा उसमें किसी ना किसी रूप में ये अपने आप को खेलते हुए देखना चाहती हैं। यानी कि विनेश ने अपने उस 3 पन्ने के लेटर में ये साफ कर दिया है कि विनेश आगे भी और खेलना चाहती हैं, क्योंकि उनके हौसले को कोई नहीं मार सकता, उनके उस सपने को कोई नहीं तोड़ सकता जो उन्होंने खुली आंखों से देखा था। इस पत्र को पढ़ने के बाद वो लोग जो बहुत दुखी थे, जिनको ये महसूस हो रहा था कि हमारे देश के दिग्गज खिलाड़ी, कुश्ती की वो पहलवान जिन्होंने हर संभव प्रयास किया है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो ऐसे कैसे कुश्ती को अलविदा कह सकती हैं, ऐसे कैसे कुश्ती छोड़ देंगी। तो उनके लिए ये साफ खुला खत विनेश की तरफ से सोशल साइट एक्स पर लिखा गया और इसमें ये साफ कह दिया गया है कि वो तब तक खेलेंगी जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।